वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायां स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए जय गोसाईर कोरी चरण बंदन जहाँ होते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कार्तिक उत्सव के सुअवसर पर हम लोग श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से बड़ी ही सुंदर प्रार्थना प्रस्तुत है आपके लिए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय इस समय श्री राधा रानी के भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। स्वयं को श्री चंपक मंजरी ही समझ रहे हैं और श्री राधा रानी के हृदय में श्याम सुंदर के मथुरा जाने के बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, उसको वो बहुत अच्छी तरह से समझकर और उस विलाप को प्रकट कर रहे हैं। फिर से वही लालसा है जो पिछली बार थी। आइए सुनते हैं। ए बार पाइले देखा चरण दुखानी हियार माझारे राखी जुड़ाबो पराणी तारे ना देखिया मोर मने बड़ो ताप अनले पोषिबो किंबा जले दिबो झाप मुखेर मुछाबो घाम खवाबो पान गुया श्रमेते बताश दिबो चंदनादि चुया बृंदावनेर फुलेर गातिया दिबो हार बिनाइया बांधिबो चूड़ा कुंतलेर भार कपाले तिलक दिबो चंदनेर चांद नरोत्तम दास कहे पीरितेरो फांद। तो बड़ी सुंदर लालसा है यहाँ पर प्रिया जी की श्याम सुंदर के लिए कि श्याम सुंदर तो चले गए हैं, पर यदि वो आ गए तो वो क्या करेंगी। अपने विरह को व्यक्त कर रही हैं और एक आशा भी अभिव्यक्त हो रही है कि श्याम सुंदर आएंगे तो उनको हृदय के अंदर ही रख लूँगी।
और अपने प्राणों को शीतल करूँगी। देखिए, गोपी भाव में तो स्वसुख की कोई इच्छा होती नहीं है, तो ये सुनकर स्वसुख की इच्छा है उनमें, ये मत सोचिएगा। वस्तुतः प्राण उनके तभी शीतल होंगे जब जी भर करके वो श्याम सुंदर को सुख देंगी, सुख प्रदान करेंगी। तारे ना देखिया मोर मने बड़ो ताप, उनके दर्शन नहीं है इसलिए मन जो है बहुत जल रहा है, और ये जलन इतनी ज़्यादा है कि कई बार लगता है क्या करूं, अपने आप को समाप्त कर दूं क्या, मैं अग्नि ही में कूद जाऊं या फिर जल में ही डूब मरूं। सह नहीं पा रही हैं इस विरह ज्वाला को। फिर सोचती हैं कि अगर श्याम सुंदर कृपा करके आ गए तो क्या करूंगी। तो उनके शम जनित जो स्वेद है, जो घर्म है, जो पसीना है, उसको अपने आंचल से पोंछूंगी और उनको तांबूल अर्पण करूंगी और पंखा करूंगी, उनकी थकावट, उनके श्रम को मिटाऊंगी और चंदन आदि जो गंध है वो उनके शरीर पर दूंगी। वृंदावन के जो पुष्प हैं वो कभी भी मलिन नहीं होते, बहुत ही सुंदर पुष्प हैं। उनको गांथ करके हार बनाऊंगी और जो उनका चूड़ा है, जो उनका कुंतल है, उनके केश हैं, उस पर चूड़ा बना करके उसे सजाऊंगी। कपाल पे तिलक लगाऊंगी, चंदन का चंद्रमा दूंगी, चंद्रमा बनाऊंगी। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि ये प्रीति का ये जो चंद्रमा क्या होगा, ये प्रेम का फांद होगा, प्रेम का जाल होगा। श्याम सुंदर अब कभी नहीं जाएंगे फिर। तो इस तरह से सुधा कणिका व्याख्या में गुरुदेव भी यही बता रहे हैं कि श्रील ठाकुर महाशय को स्फूर्ति में राधा रानी के विरह रस का आस्वादन हुआ है ना, विरह रस का आस्वादन हुआ है। महाप्रभु के परिकर हैं, महाप्रभु के साथ रहते हैं, महाप्रभु को याद करते हैं, स्फूर्ति में सदा सर्वदा साथ ही रहते हैं, याद करते रहते हैं। नित्यानंद प्रभु हैं, निताई बिना गौर के कैसे रह सकते हैं। तो गौर में अगर कोई डूबता है तो वो प्रिया जी में अपने आप डूब ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो प्रिया जी के विरह रस का आस्वादन हो रहा है। और जब पिछली दफ़ा ऐसा हुआ तो स्फूर्ति हुई, स्फूर्ति में विराम भी आ गया। जैसे ही स्फूर्ति में विराम आया तो हाहाकार उठ गया कि कहाँ चली गई किशोरी जी, कहाँ चली गई। अब फिर से उन्हीं विरहवती राधा रानी का स्फुरण प्राप्त किया है और पिछले पद की तरह, पिछले पद में जो उनका विरह था उसी विरह के विलाप का यहाँ पर अनुवाद कर रहे हैं। किशोरी जी विलाप कर रही हैं कि हाय, यदि एक बार अपने प्राणनाथ श्री श्याम सुंदर के श्री चरणों का दर्शन पाऊं तो उन चरणों को हृदय में भरकर अपने चिरतापित प्राणों को सुशीतल कर लूं। है ना, कैसे चरण हैं उनके। तो शिला कवि कर्णपुर हमारे आचार्य हुए हैं, उन्होंने श्री आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ के मंगलाचरण में श्री कृष्ण चरणों की स्तुति की है और उन्हें कहा है कि ये प्रेममयी ब्रज सुंदरियों के हृदय का नित्य संगी हैं श्री कृष्ण के चरण। है ना, ये जो प्रेममयी ब्रज सुंदरियाँ हैं वो सदा सर्वदा श्री कृष्ण चरणों को अपने हृदय से लगाए रहती हैं। तो उन्होंने लिखा है, वंदे कृष्ण पदार विंद युगलम यस्मिन कुरंगी दिशाम। देखिए आचार्य लोग कैसे श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, मंगलाचरण है उनका। कहते हैं कि वंदे कृष्ण पदार विंद युगलम यस्मिन कुरंगी दिशाम वक्षोज प्रणीकृते विलसति स्निग्धो हंगराग स्वतः काश्मीरम तल शोणी मो परितनः कस्तूरिकाम नीलिमा। काश्मीरम तल शोणी मो परितनः कस्तूरिकाम नीलिमा श्रीखंडम नख चंद्रकांति लहरी निर्व्याज मातम वते, निर्व्याज मातम वते। अर्थात मैं श्री कृष्ण के चरण कमल युगल की वंदना करता हूँ। कैसे चरण कमल हैं श्री कृष्ण के। कृष्ण के इन चरणों में ब्रज सुंदरियों का कुमकुम आदि स्निग्ध अंगराग स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। ब्रज सुंदरियां जब अपने
हृदय स्थल पर वक्षोज पर श्री कृष्ण के चरण अर्पित करती हैं, तो जो कुमकुम उन्होंने अपने श्री अंग पर लगाया होता है वो कुमकुम श्री कृष्ण के चरण तल में लग जाते हैं। तो वैसे ही स्वाभाविक रूप से अरुणिम हैं श्री कृष्ण के चरण कमल, लाल हैं, वो और भी लाल हो जाते हैं। कारण मृगनयना ब्रज सुंदरियों के वक्षोज युगल का आलिंगन रूपी निरंतर सख्य उन्हें प्राप्त है इन चरण कमलों को। अर्थात ब्रज सुंदरियों के वक्षोज के अग्रभाग में लगे अरुण वर्ण कुमकुम के निरंतर संग से श्री चरण तल की अरुणिमा और स्तन मंडल के निम्न भाग के मृग मद के संग से, मृग मद माने कस्तूरी, कस्तूरी के संग से श्री चरण कमलों के ऊपर के भाग की नीलिमा और स्तन मंडल के मध्यवर्ती चंदन के संग गुण से नखों की चंद्रकांति लहरी की धवलता यानी सफेदी प्रकाशित है। ऐसे ही तो है श्याम सुंदर के श्री चरण कमल। कैसे हैं? उनके जो श्री नख हैं, चरणों के जो नख हैं, वो इतने सुंदर ज्योतिर्मय सफेद कि लगता है कि जैसे चंद्रमा, माने इतना सफेद है कि लगता है कि जैसे चंद्रमा की ज्योति वहाँ विराजमान है। चंद्रमा ही जो है 10 भागों में फट गए या 10 चंद्रमा वहाँ पर आकर के विराजमान हो गए श्याम सुंदर के। हाँ? और ऊपर का जो भाग है, चरण के ऊपर का भाग है, वो इतना गहरा नीला है कि लगता है काला है ना, इतना गहरा नीला है कि लगता है काला है। और नीचे का जो भाग है वो लाल है। ये स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक रूप से। और इन चरण कमलों की जो महाप्रणयिनी गोपियां हैं वो वंदना करती हैं, अपने वक्ष स्थल पर रखती हैं। यत्ते सुजात चरणाबूरु हम स्तनेशु, है ना। तो जब वहाँ रखती हैं, क्यों? ताकि श्याम सुंदर को सुख मिले। अपने सुख के लिए नहीं रखती हैं, सुख मिले इसलिए, क्योंकि श्याम सुंदर को वहाँ सुख मिले, क्योंकि श्याम सुंदर हृदय में स्थित प्रीति का ही आस्वादन करते हैं। तो हमारी जो प्रीति है आपके चरण कमलों को ही आश्रय बनाई हुई है। तो जब वो ऐसा करती हैं तो कवि कर्णपुर जी ये कह रहे हैं कि तब जो गोपियां हैं, ब्रज सुंदरियां हैं, उनके स्तनों के अग्रभाग में जो अरुण वर्ण का कुमकुम है, उससे श्री चरण की तल की लालिमा और जो नीचे का भाग है उनके वक्षोज का, उसमें कस्तूरी लगा है, उससे ऊपर की नीलिमा या कालिमा और जो मध्य भाग है उसमें चंदन लगा है, उससे ही उनके चरण नखमणियाँ जो हैं वो इतने धवल सफ़ेद हैं। वो स्वाभाविक रूप से ऐसा है। लेकिन कवि कर्णपुर चूँकि सुरसिक कवि हैं, सखी हैं, तो इसलिए वो ये देख रहे हैं। तो ये है मंगलाचरण, स्तुति है श्री कृष्ण के चरणारविंदों की रसिक की भाषा में। यही रस है वस्तुतः। तो गुरुदेव कहते हैं कि श्री राधा रानी के वक्षोज युगल के नितांत प्रणयी हैं ये श्री चरण युगल। श्री राधा रानी विलाप कर रही हैं, तारे ना देखिया मोर मने बड़ो ताप, अनुले पशीबो किंबा जोले दीबो झाप, कि उनको नहीं देखी हूँ मैं, इसलिए मेरे मन में बहुत ही ताप है, बहुत ताप है। मैं जाकर के अनल यानी कि अग्नि में कूद जाऊं, प्रवेश करूं, या फिर जल में जाकर कूद जाऊं। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो माथुर विरह में जो कातर हो रही हैं श्री किशोरी जी, वो इतनी ज़्यादा कातर हो रही हैं कि हम उस कातरता को अनुभव नहीं कर सकते हैं। उनके हृदय में श्री कृष्ण विरह का इतना ज़्यादा ताप है, इतना महत रूप से वो ताप है कि उसका अनुभव नहीं किया जा सकता है। उन्होंने स्वयं विशाखा जी को इस विषय में बोला है। उज्ज्वल नीलमणि में श्री रूप जी, क्योंकि रूप जी तो अंग संग रहते हैं किशोरी जी के, तो वो तो उनके हृदय के भावों को पूर्णतया जानते हैं। तो उन्होंने स्वयं कहा है, किशोरी जी ने कह रही हैं, और वस्तो मात कटुरपि कथम दुर्बले नोरसा में तापः प्रौढ़ा हरि विरहजः सह्यते तन्न जाने, निष्क्रांता चेद भवंती हृदयाद शस्य धूम छटापि ब्रह्मांडानाम सखी कुलमपि
ज्वालया जाज्वलीति। कह रही है कि हे सखी विशाखे, श्री कृष्ण की जो विरह अग्नि है वो बाड़वा नल से भी कटुतर है। मैं इसे कैसे सह रही हूँ मैं नहीं जानती। बाड़वानल कहते हैं समुद्र के अंदर लगी हुई आग को। गुरुदेव कहते हैं दावानल बहुत भयंकर होता है, जो जंगल में आग लगती है लेकिन वो फिर भी बुझ सकती है, लेकिन जब जल के अंदर ही आग लग जाए तो फिर किस जल से उसे बुझाएंगे। तो जो बाड़वानल अग्नि है ना वो बहुत विशाल होती है, बहुत भयंकर होती है। तो ऊपर से तो दिख रहा है जल लेकिन अंदर है आग। तो प्रिया जी के हृदय में कितनी अग्नि है, कितना कष्ट है। राधा रानी खुद ही कह रही हैं कि इतनी कटुता है कि मैं इसे सह रही हूँ, मुझे भी आश्चर्य है कैसे सह पा रही हूँ। मुझे लगता है कि इस ताप की, ये जो ताप है, ये जो अग्नि है, तो अग्नि जहाँ होगी वहाँ पर जलन, जलन से ताप भी होगा, ऊष्मा होगी। तो उसकी जो उसका जो ताप है, अगर उसका भी धुआं, जहाँ आग होगी वहाँ धुआं होगा, ताप होगा, तो उसका एक छटा, एक अंश का भी अंश अगर निकल जाए मेरे हृदय से तो अनंत ब्रह्मांड उस ज्वाला में भस्म हो जाएंगे। श्री राधा रानी कहते हैं अनंत ब्रह्मांड। तो कितना विरह है और कितना हृदय दग्धीभूत है ये हम सोच नहीं सकते। कृष्ण विरह हम सोच नहीं सकते, है ना। जब जिसने कृष्ण को देखा नहीं, पाया नहीं, जानता नहीं है कृष्ण रूपी धन को, हम जैसे लोगों का, मैं अपनी बात कहती हूँ, मन यहाँ वहाँ लगा रहता है, कृष्ण इतर वासनाओं से मैला हुआ मन, वो क्या समझ पाएगा किशोरी जी के भाव को, महाभाव को, फिर मोहनाख्य महाभाव को क्या समझ पाएगा। इस पर तो बोलना ही विडंबना है ना। क्या पढ़ें और क्या बोलें, तो लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो उस ताप की अतिशयता ने ही, गुरुदेव कह रहे हैं, उस ताप की अतिशयता ने ही समस्त चित जगत और अनंत कोटि ब्रह्मांडों के परमाश्रय श्री चैतन्य महाप्रभु की देह को दीर्घाकृति और कूर्माकृति कर अपना अप्रतिम प्रभाव व्यक्त किया है। ये ताप कैसा है, हमारे श्री ब्रजेंद्र नंदन जानना चाहते थे। तो ब्रजेंद्र नंदन इस ताप को जानने के लिए, समझने के लिए हो गए गौरचंद्र, श्री राधा रानी का महाभाव लेकर के आ गए और श्री कृष्ण विरह का आस्वादन कर रहे हैं, माथुर विरह का। तो वो जहाँ प्रिया जी अपने इस ताप को अकेले सह रही हैं, श्याम सुंदर यानी गौर सुंदर के रूप में जब वो आए हैं, तो वो इसको कहाँ सह पा रहे हैं, सह रहे हैं, लेकिन उनके जो श्री विग्रह है, उनका जो शरीर है, वो इतना विशाल हो जाता है, उससे अस्थि संधि वियोग हो जाता है। जितनी भी ये सारी जो संधियां हैं, अस्थि की जोड़ हैं, हड्डियों के जोड़, वो सब इतने इतने बड़े बड़े परिमाण में मतलब खुल जाते हैं, जोड़ खुल जाते हैं। तो हाथ अगर इतना बड़ा है तो वो इतना बड़ा हो जाता है, जो चरण है इतने बड़े तो वहाँ तक लंबे चले जाते हैं, सारे जोड़ खुल गए। कोई पहचान नहीं सकता कि ये श्रीमन महाप्रभु है ना। अस्थि संधि वियोग ऐसा भयंकर। तो इसी तरह से कूर्माकृति हो जाते हैं, बिल्कुल हाथ पैर सारे के सारे अंदर चले जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम की दो शक्ति होती हैं, एक होती है आकर्षणी, एक विकर्षणी। भाई एक ऐसी होती है जो फैला देती है सब कुछ निकल भाग रहा होता है, शरीर का जोड़ जोड़, और एक ऐसी होती है जो अंदर चला जाता है सब कुछ। तो श्रीमन महाप्रभु के हाथ पैर एकदम, उनके पेट वगैरह सब अंदर चले गए, बिल्कुल एक जैसे कछुआ होता है ना, कछुआ, उतने ही बड़े बन गए वो। हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन ऐसा हुआ जगन्नाथपुरी में। तो इसलिए गुरुदेव ने कहा कि ये ताप का जो अतिशयता है ना, उसकी वजह से ही गौर सुंदर की हालत हुई। कौन से गौर सुंदर? गौर सुंदर है समस्त चित जगत और अनंत कोटि ब्रह्मांडों के परम आश्रय, है ना, परम आश्रय हैं। जितने भी आध्यात्मिक जगत हैं, भगवत लोक हैं, और जितने भी ब्रह्मांड हैं, सबका जो परम आश्रय है वो तो गौर सुंदर है, गौरांग महाप्रभु ही हैं, और तो कोई नहीं है। लेकिन उनकी भी यह हालत हुई। तो उसी श्री कृष्ण विरह ताप की ज्वाला में अगर श्री राधा रानी ये कहें कि मैं अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूँ या जल में कूदना चाहती हूँ, तो ये कोई विचित्र बात नहीं है, ऐसी इच्छा अगर उत्पन्न हुई।
इस रस में साक्षात मृत्यु नहीं है, किंतु मृत्यु की चेष्टा मात्र प्रकट होती है ना। यहाँ जो 10 दशाएं किशोरी जी आस्वादन करती हैं उसमें एक दशा है मृति। मृति माने मृत्यु। तो यहाँ साक्षात मृत्यु नहीं होती, कैसे होगी? ये तो जड़ चीज़ों की मृत्यु होती है, वो तो परम चिन्मय है। लेकिन मृत्यु की चेष्टा मात्र प्रतीत होती है, प्रकट होती है, ऐसा जानना होगा। आगे गुरुदेव कहते हैं, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होने पर श्री कृष्ण आराधिका राधा रानी अपने प्राण प्रियतम की अपने हाथों से कैसी सेवा करेंगी, इस पद्य के बाकी अंश में यही बताया गया है। श्री राधा रानी कहती हैं कि जब प्राण प्रिय श्याम सुंदर मेरे कुंज में आएंगे, क्योंकि अगर आस नहीं होगी तो सब समाप्त हो जाएगा। सखियाँ बार बार आस बंधाती हैं कि वो आएंगे, कहाँ जाएंगे, तुमसे इतना प्रेम करते हैं, उन्हें अच्युत कहते हैं। अगर वो कह कर गए हैं कि मैं आऊँगा तो वो आएंगे। वो किशोरी जी यही तो कहती हैं कि ये जो प्राण है ना, अब धरे नहीं जा रहे हैं। जाओ कोई कृष्ण को कह दो कि ये जो बंद दरवाज़ों के पीछे जो मेरे प्राण हैं वो जल रहे हैं, वो ये कुंडी खोल दे, दरवाजे की कुंडी खोल दे। तो कौन सा दरवाज़ा और कौन सी कुंडी? यही कुंडी है, यही अर्गल है कि वो आएंगे। ये जो एक कुंडी लगा रखी है ना, इसे खोल दो, बता दो साफ साफ कि तुम नहीं आओगे, तो फिर मैं फिर एक निर्णय लूँ कि कैसे अपने शरीर को छोड़ना है। तो इसलिए किशोरी जी को लगता है कि हाँ श्याम सुंदर आएंगे। तो जब सारी सखियाँ कह रही हैं, ललिता जी आश्वासन दे रही हैं, विशाखा जी आश्वासन दे रही हैं, सारी सखियाँ बता रही हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो जो कहते हैं वो करके ही रहते हैं। अगर उन्होंने कहा है कि वो आएंगे तो याद रखो वो आएंगे, घबराओ मत। तो ठीक है, जब वो आएंगे तो मैं क्या करूँगी? तो बोला, तब मैं उन्हें गोद में बिठाकर बड़े ही प्रेम से उनके श्रीमुख के घर्म बिंदु यानी पसीने की बूंदें अपने नील वस्त्र के आंचल से पोंछूंगी। क्योंकि आएंगे, दूर से आएंगे मुझसे मिलने। कितना दूर है मथुरा, कैसे करके आएंगे? और जब आएंगे तो पसीने पसीने हो जाएंगे। पसीने पसीने हो जाएंगे तो पहला तो कर्तव्य यही बनता है कि उनके पसीनों को पोंछा जाए। तो कहाँ बिठाऊंगी? अपनी गोद में ही बिठा लूँगी, क्योंकि यही गोद उनके लिए पूरा सुखमय है। इसी अंक को पाने के लिए, इसी गोद को पाने के लिए वो क्या क्या प्रयास करते थे, कितने आकुल व्याकुल रहते थे। तो उनको महासुख, क्योंकि मादनाख्या महाभाव जहाँ पर होगा, जहाँ पर किशोरी जी का महाभाव होगा, जहाँ प्रेम का असीम सिंधु होगा। श्याम सुंदर तो प्रेम के रसिक हैं, प्रेम के भिखारी हैं। एक बूंद प्रेम पाने के लिए कितना प्रयास रहता है उनका। जहाँ प्रेम का असीम सिंधु होगा वहीं पर बिठाऊंगी, वही मेरे गोद ही उनका आसन होगा, वो सिंधु ही उनका आसन होगा, है ना। तो फिर क्या करूँगी? फिर उनके श्रीमुख में कर्पूर आदि वासित पान का बीड़ा अर्पित करूँगी। मेरे पास आने में उनके कोमल अंग को जाने कितना परिश्रम होगा, इसलिए पंखा झलकर उनकी थकान दूर करूँगी। भाई ऐसे थोड़ा ना पंखा झल रहे हैं, मादनाख्या महाभाव की सेवा है ये। मादनाख्या महाभाव, मिलन में मादनाख्या महाभाव है। तो मादन भाव महाभावती श्री राधा रानी जब पंखा झल रही हैं तो वो पंखा कैसा होगा? महाभाव के हाथ में जो पंखा है वो भी महाभाव का है, और उससे जो हवा निकल रही है वो भी महाभाव से भरी हुई हवा है। तो वो श्याम सुंदर को कैसी लगेगी? हैं? कोई एक व्यक्ति उनको पंखा करे और एक प्रिया जी पंखा करें तो कितना अंतर हम सोच नहीं सकते। तो वो थकान दूर करूँगी। श्रीअंग पर शीतल चंदन सुगंधी चुआ चंदन लगाऊंगी, है ना। वो द्रव्य लगाऊंगी ताकि जो उनके पसीने पसीने हो गए हैं तो शीतलता मिलेगी चंदन लगाने से। तो महाभाव के हाथ हैं, महाभाव की नज़र है, महाभाव का प्रयास है, और वो चंदन महाभाव के हाथों में आकर के महाभाव से युक्त है। यहाँ सब कुछ भाव से बना हुआ है, महाभाव का बना हुआ है। तो वो जब श्याम सुंदर के श्री अंग पर जाएगा तो सोचिए कितना आनंद मिलेगा उन्हें, क्योंकि ये महाभाव का सेवा उपचार उन्हें और कहीं नहीं मिल सकता। वो मथुरा में नहीं मिल सकता,
मथुरा में किसी के पास महाभाव नहीं है। द्वारिका में नहीं मिल सकता, द्वारिका में किसी भी महिषी के पास महाभाव नहीं है। और यहाँ तो श्री जी बनी ही महाभाव से हैं। उनकी नज़र, उनकी आँखें, उनकी भ्रू, उनके होठ, उनकी दंतावली, उनके श्री अंग, उनके श्री अंगों पर जितने भी आभूषण सजे हैं सब महाभाव के हैं। कृष्ण प्रेम से उनके अंग गठित हुए हैं और उनका चित्त कृष्ण प्रेम विभावित है, बस। और यही श्री कृष्ण को पाने की योग्यता है, सबसे बड़ी योग्यता है। श्री कृष्ण इसी के प्यासे हैं, प्रेम के ही तो प्यासे हैं ना। है? भगत के बस में है भगवान, बोला जाता है ना, भगत के बस में है भगवान। तो भगत में कितना प्रेम होगा जी, कितना भी भजन कर ले, कितना ही भजन कर ले, पूर्ण प्रेम को भी प्राप्त करे तो भी एक बिंदु से अधिक तो वो रख नहीं सकता प्रेम अपने हृदय में। उसका हृदय कितना ससीम है। और ये प्रेम की महासिंधु, महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा रानी, उनकी सेवा, उनकी गोद, उनके नयन वो हवा करेंगी, वो अपने हाथों से तांबुल खिलाएंगी। श्री कृष्ण तो उनकी एक दृष्टि से ही चपल हो जाते हैं। महाधीर श्री कृष्ण, वो चंचलता को प्राप्त करते हैं, मूर्छा को प्राप्त करते हैं। महाभाव की दृष्टि है ये मत भूलिए। वो किसी स्त्री की दृष्टि नहीं है। मेरे कृष्ण, मेरे श्याम सुंदर कोई स्त्रैण नहीं है, लंपट नहीं है। इतना बहुत ध्यान से समझिए। हमारे श्याम सुंदर, हमारी प्रिया जी, ये जो तत्व है इसको समझना होगा। ये श्याम सुंदर सच्चिदानंद घन विग्रह, अखंड अखिल रसामृत मूर्ति हैं। और प्रिया जी प्रेम की असीम सिंधु है, महाभाव की सिंधु हैं। उनके अंदर प्रेम भी है, स्नेह भी पूरा पूरा है, मान भी पूरा पूरा है, प्रणय भी पूरा पूरा है, राग भी पूरा है, अनुराग भी पूरा है, महाभाव भी पूरा है। सब कुछ है पूर्णतम मात्रा में। तो समस्त जितनी भी सखियों में जो भाव है, या जितने भी भगवत परिकरों में जो भाव है, प्रेम है, जितना प्रेम है समस्त भगवत परिकरों में, समस्त आध्यात्मिक राज्यों में, और समस्त ब्रह्मांडों के समस्त भक्तों में जो भी प्रेम है, वो तो श्री राधा रानी के प्रेम सिंधु का एक बूंद ही है। तो ऐसा अथाह प्रेम सिंधु श्री किशोरी जी, श्याम सुंदर, जो कि ज्ञान की मूर्ति हैं भाई, वेद उनसे प्रकट हैं। सोचो तो, उनके ऐश्वर्य को तो सोचो, वो उनके वशीभूत हैं। और किशोरी जी जानती हैं कि उनको जो सुख मैं दे सकती हूं कोई नहीं दे सकता। कृष्णेर वांछा राधा तेई राय, आर सब गोपीगण रसोपकरण, बोला है ना। श्री कृष्ण की समस्त वांछाओं को पूर्ण करने की नगरी हैं किशोरी जी। एक ही व्यक्ति के लिए पूरा नगर बनाया गया हो, जैसे सारी साज सज्जा के साथ, ये सब तुम्हारे लिए बना है। ऐसे किशोरी जी महाभाव से बना हुआ अंग है, एक एक अंग है। रस कल्पतरु हैं हमारी प्यारी राधा रानी, मेरी स्वामी रस कल्पतरु हैं। रस कल्पतरु, कभी मत भूलना इस बात को। ये रस कल्पतरु है, जहाँ से श्री कृष्ण की प्रत्येक रस को पाने की समस्त इच्छा की पूर्ति होती है, सिर्फ श्री राधा रानी से पूर्ति होती है। कोई गोपी ना रहे, श्री राधा रानी रहे तो ठीक है, लेकिन वो बात अलग है, लीला नहीं बढ़ेगी। सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वाद है, ए लीला सखी बिना पुष्टि नहीं होए, है ना। सखियों के बिना ये लीला ही नहीं रहेगी, और बिना लीला के कोई आस्वादन ही नहीं रहेगा। बिना लीला के हमारा जो मंजरी स्वरूप है वो कहाँ जाकर सेवा करेगा। हम जो मंजरियाँ हैं, हम तो लीला में ही सेवा करेंगे ना। और लीला ही नहीं रही तो फिर सेवा भी नहीं रही, फिर मंजरियों की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो लीला में ही स्वरूप जाकर के खड़ा होता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कृपा करके हमें अष्टयाम लीला दी है कि इस लीला में प्रवेश करके और प्रिया जी की सेवा करते रहो। तो आगे गुरुदेव कहते हैं कि अपने हाथों से श्री वृंदावन के पुष्प चयन कर माला बनाकर गले में पहनाऊंगी।
केश संस्कार कर अपने हाथों से चूड़ा बांधूंगी और कपाल पर मनोहर चंदन का तिलक लगाऊंगी। स्फुरण में जब विराम आया तो श्री नरोत्तम दास कहते हैं, राधा रानी का लगाया श्री कृष्ण ललाट का वो पूर्ण चंद्र सा चंदन तिलक प्रीति रस का फंदा जैसा होगा। प्रीति रस का फंदा किशोरी जी लगाए वो चंदन, पूर्ण चंद्र सा चंदन तिलक श्याम सुंदर के, तो प्रीति रस का फांद होगा, प्रेम रस से बना हुआ है। श्री जी के पास कोई भी चीज़ बिना प्रेम की नहीं है, सब कुछ प्रेम रस से बना हुआ है ना। तो हमारे महाजनों ने भी गाया है, कपाले चंदन फोटार छटा लागिलो हियार माझे, ना जानी की व्याधि मर में बादलो ना कही लोके रो लाजे, एमन कठिन नारीर पराण बाहिर नाही को होय, ना जानी की जानी होय परिणामे दास गोविंद कोय। कि इस तरह से श्याम सुंदर के गोपी देख रही हैं, तो श्याम सुंदर को देख रही हैं, बोल रही हैं कि श्याम सुंदर ने अपने कपाल पर माथे पर ऐसे चंदन का एक तिलक लगाया है, फोटा बिंदु है, कि जैसे होता है ना गोली लगती है ना हृदय में, गोली कोई मारे और सीधा दिल को चीर करके जाए तो सब कुछ खत्म, ऐसे ही वो जो चंदन का बिंदु है वो गोली की तरह मेरे हृदय में लग गई है। कपाले चंदन फोटार छटा, ऐसी छटा है, ऐसी सुंदरता है कि एकदम हृदय के अंदर चली गई है वो छटा। ना जानी की व्याधि मर में बादलो ना कहीं लोकेर व्याजे लाजे, जब से वो लगा है, एक बार देखा कृष्ण को और जब से वो चीज़ देखी, वो उनका कपाल में जो चंदन लगाया है ना, प्रीतिर फांद, सारी गोपियाँ उसी में जा कर के गिरेंगी, महाभावती है ना, तो एकदम मेरे जा कर के मेरे हृदय में लग गया और ऐसा लगा कि लोग देख रहे हैं तो लग रहा है कि जैसे मैं बीमार हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि वही दिमाग में आ रहा है, वही उसी के बारे में सोच रही हूँ हर पल हर क्षण। तो मेरे मर्म में अंदर तक चला गया है वो, मेरी सोच में, मेरे विचारों में, मेरे हृदय में अंदर तक प्रवेश कर गया है उस चंदन के तिलक की जो छटा है? और किसी से बोल भी नहीं सकती हूँ, शर्म आती है, लाज आती है, लोग ना कहीं लोके लाज, लोगों से लाज आती है ना। बीमार सी रहने लगी, मतलब जब तक दोबारा ना देख लूँ, जब तक श्याम सुंदर के श्री चरण प्राप्त ना कर लूँ, तब तक तो अब ये चैन नहीं मिल सकता। लेकिन किसी को कह नहीं सकती हूँ, क्या करें, परकीय भाव है ना, कुल वधू है ना, घर की बहू है, तो कह नहीं सकती है। और ये तो बताया कि ये परकीय भाव वगैरह सब उड़ाया गया है लीला शक्ति के द्वारा रस निर्यास के लिए। हमेशा याद रखिए, एमनो कठिन नारीर प्राण बाहिर नाही खोय, नारी के प्राण इतने कठिन हैं, स्त्री के प्राण इतने कठिन हैं कि कितनी भी मुसीबत हो जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितनी भी बीमारी आ जाए, वो बाहर नहीं होते हैं, वो सह लेती है, सहनशील है ना, पृथ्वी की तरह औरत सहनशील होती हैं, वो सह लेती हैं हर चीज़। तो कह रही हैं कि मतलब इस सहन शक्ति को ही मैं कोस रही हूँ कि ऐसी क्या सहन शक्ति कि मेरा जो प्राण है वो अपने शरीर को छोड़ नहीं रहा है, मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है। हाँ, ना जानी की जानी होई परिणाम है, अब ना जाने क्या होगा, अब परिणाम क्या होगा। अब तो वो चंदन का वो जो बिंदु है वो तो अंदर हिया के अंदर चला ही गया है, अब क्या परिणाम होगा। गोविंदास जी कह रहे हैं, हमारे पदकर्ता गोविंदास जी कह रहे हैं, इतने प्यारे पदकर्ता सुरसिक कृष्ण भक्त गोविंदास जी कह रहे हैं। आगे बोल रहे हैं, और भी कहा गया है, गुरुदेव बोल रहे हैं, और भी कहा गया है, भाले से चंदन चांद नागरी मोहन फांद। बलराम दास जी कहते हैं कि वो माथे पर जो चंदन का चांद लगाया है ना, वो क्या है, नागरी मोहन फांद, वो समस्त ब्रजनारियों को मोहित करने का फांद है, गोल गोल जाल है। और फिर ज्ञानदास जी कह रहे हैं, चंदनेरो चांद माझे मृग मद धांदा, तार माझे पराण पुतली रोइलो बांधा। चंदन के चांद के बीच में मृग मद,
धांधा, यानी कि मृगमद लगा रखा है, कस्तूरी तिलक। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ पर मेरे प्राण जाके उन्होंने बांध लिया है उसके अंदर। जैसे चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा के अंदर आप देखेंगे मृगमद, एक काला काली से कुछ चीज़ रहती है, तो ऐसा लगता है चंद्रमा ने उस चीज़ को कैद कर रखा है। ऐसे ही वो जो मृगमद है वो वस्तुतः कुछ और नहीं है, मेरा प्राण ही वहाँ जा कर के श्री कृष्ण ने अपने उस चंदन के चांद रूपी फांद में बांध लिया है। तो श्री राधा रानी की विरह पीड़ा नष्ट करने के लिए स्वरूपाविष्ट श्रील ठाकुर महाशय के चित्त में श्री कृष्ण दर्शन की शाश्वत आकांक्षा जगी है। प्रिया जी का दुख भला कौन दासी देख पाएगी? अपने कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक जिसे प्रेम करती है दासी मंजरी, ऐसी अपनी स्वामिनी का दुख भला कौन दासी देख पाएगी? देख पाएगी क्या? जिसके लिए ये अस्तित्व है, जिसके लिए सब कुछ है, जो हमारा सर्वस्व है, हमारी प्राणेश्वरी है, जो प्राण प्रिया है, जो उनका थोड़ा सा भी दुख अगर कोई दासी बर्दाश्त कर पाएगी, ऐसा सोचना ही मूर्खता होगी। कोई नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। और उनका सुख है कहाँ? चंपक मंजरी जी के रूप में हमारे प्यारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं, उनका सुख है श्री कृष्ण दर्शन में, श्री कृष्ण मिलन में। इसलिए बार बार वो यही स्वप्न देख रही हैं, वो यही सोच रही हैं चंपक मंजरी जी कि मैं कृष्ण दर्शन करूंगी, मैं कृष्ण से मिलूंगी और मिलाऊंगी। कृष्ण जब मिलेंगे तो किशोरी जी कितनी प्रसन्न होंगी, क्या क्या करेंगी, क्या क्या सोचेंगी, वो सोच रही हैं। क्योंकि कृष्ण जब मिलेंगे तो किशोरी जी क्या सोचेंगी ये जानती हैं, है ना। तो अब राधा रानी की विरह पीड़ा कैसे नष्ट हो, बस यही सोचते रहते हैं हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। तो बहुत ही सुंदर ये प्रार्थना थी, जहाँ पर श्री राधा रानी के भाव को बहुत सुंदर तरीके से बताया श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कि कैसे उनका कृष्ण विरह में कैसी अवस्था होती है। हालांकि हमारे अंदर ऐसी योग्यता कहाँ कि हम श्री राधा रानी के किसी भी भाव को समझ सकें। गुरु गौरांग की कृपा होगी, आप वैष्णव की कृपा होगी, तो शायद कभी ये योग्यता लेश मात्र हमारे अंदर उपजे कि जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कहा है वो हृदय में कहीं ना कहीं प्रकट हो। क्योंकि हम तो अभी पढ़ते चले गए, बोलते चले गए, समझते चले गए, समझाते चले गए, लेकिन हृदय के अंदर कुछ नहीं उतरा। अगर उतरा होता तो बोलने की हिम्मत ही नहीं होती, यही उसकी एक निशानी है। बोल रही हूँ अभी भी अगर मैं, तो इसका मतलब सिर्फ बोल ही रही हूँ, वहाँ तक जा नहीं पाई। बहरहाल ये थी आज की कथा आपके लिए, और श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो अगली दफ़ा फिर हम एक और प्रार्थना के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।